अवलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण धनी, आनंद घन सुख रूप, सरिवारंभ में पूजिए, पावन चरण अनुज। सरिवारंभ में पूजिए, सती गुरु चरण अनुज। सन्मुख सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब मंगल धाम के निवासी और मंगल धाम के प्रेमियों को श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज ने प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद फरमाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सबके श्रद्धा, विश्वास और निष्काम प्रेमा भक्ति से श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज बहुत बहुत प्रसन्न हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री रामायण के अंदर वर्णन आया है कि भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं कि जासु हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा यह रीति। कि जिसके हृदय के अंदर सतगुरु के चरण कमलों का प्रेम है, जिसके अंदर सच्ची भक्ति है, वहीं पर भगवान है। और जिस पर सतगुरु प्रसन्न है, हम रोज प्रार्थना में पढ़ते हैं, जिस पर होवे गुरु दयाल भक्ति धन से। जब सेवक निष्काम भाव से सतगुरु के मार्गदर्शन में सेवा और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है, तो सतगुरु अपने सेवकों को भक्ति के सच्चे धन से मालामाल कर देते हैं, जैसा उनका आशीर्वाद और उनका प्रेम और भक्ति आज मंगल धाम में बरस रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिस समय हम सब टोरंटो ज्योति धाम और लंदन मंगल धाम की यात्रा आरंभ कर रहे थे, उस समय श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना की कि श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुखों के लिए, टोरंटो निवासी गुरुमुखों के लिए, लंदन निवासी गुरुमुखों के लिए प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद बख्शिश कीजिए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आशीर्वाद तो है ही, लेकिन आशीर्वाद के साथ हम भी तुम्हारे साथ हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितनी कृपा है, कितनी दयालुता है महापुरुषों की हम सब पर,
कि सद्गुरु सदैव अपने सेवकों के साथ होते हैं। एक बार हमारे परम आराध्य देव प्यारे सद्गुरु श्री श्री 108 श्री परमहंसदाता दीनदयाल जी महाराज के परम पावन चरण कमलों में एक प्रेमी ने बार बार प्रार्थना की कि महाप्रभु आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। उसकी प्रार्थना को सुनकर हमारे इष्टदेव महाप्रभु ने फरमाया कि आशीर्वाद देने वालों को तुम अपने अंतर मन में बिठा लो, फिर अंदर भी आशीर्वाद है, बाहर भी आशीर्वाद है, दिन भी आशीर्वाद है, रात भी आशीर्वाद है, लोक में भी आशीर्वाद है, परलोक में भी आशीर्वाद है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इतना अपने प्रेमियों से प्यार करने वाले, इतनी रहमत बरसाने वाले, दयालुता के सागर, दया के सागर सतगुरु जिसके साथ हो उसे भला तीनों लोकों में क्या चौकुंठी के अंदर किस चीज की कमी रह सकती है। एक बार की बात है कि श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी बेंगलोर में विराजमान थे। वहां पर श्री अनंतपुर ट्रस्ट का आनंद शिक्षा केंद्र नाम से एक स्कूल चलता है। तो कभी कभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहां कृपा फरमाया करते थे, वहां सबको दर्शन देते थे, सबको प्रसाद मिलता था। तो एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूरे स्कूल में दृष्टि डाली तो एक क्लास में जाकर के कुर्सी पे विराजमान हुए। सब बच्चे कतार में बैठ गए, सब नन्हे मुन्ने बच्चे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये स्कूल आपको अच्छा लगता है? तो सबने कहा कि प्रभु बहुत अच्छा लगता है। तो श्री इष्टदेव महाप्रभु ने बच्चों से पूछा कि बेंगलोर में तो बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, कहीं स्विमिंग पूल हैं, कहीं एसी रूम हैं, हर प्रकार की सुविधा है, तो फिर तुम्हें यही स्कूल क्यों अच्छा लगता है? तो देखो वो बच्चे कन्नड़ भाषी, हिंदी भी नहीं समझते पूरी तरह से, और भक्ति की उन्हें क्या समझ होगी। लेकिन उन बच्चों ने इतना प्यारा उत्तर दिया। एक बच्चे ने खड़े होकर श्री चरण कमलों में सिर निभाकर बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि महाप्रभु स्कूल तो बहुत हैं, सुविधाएं भी अनेकों हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इस स्कूल में है, बाकी स्कूलों में नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस स्कूल में है और उस स्कूल में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी, आप और आपका आशीर्वाद इस स्कूल में हमें प्राप्त होता है, जबकि और स्कूलों में नहीं प्राप्त होता। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज
नन्हे नन्हे सरल हृदय बच्चों के हृदय के अंदर भी ये महापुरुषों की कृपा और उनके प्यार का प्रभाव है कि उनके हृदय के अंदर भी भक्ति और प्रेम के बीज उपजते हैं। ऐसा ही प्रसंग महाभारत में भी आया है, जबकि युद्ध का होना निश्चित हो गया और किस सेना ने किसकी तरफ से लड़ना है ये भी निश्चित हो गया। कौरवों की तरफ तो बहुत ही विशाल सेना थी, पांडवों की तरफ थोड़ी थी। अब भगवान भी अपने भक्त के प्रेम की, श्रद्धा की, भक्ति की कभी कभी परख लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि इसके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितनी भक्ति है। और शायद ये परीक्षा एक भक्त की नहीं होती, उससे युगों तलक भक्तों को शिक्षा मिलती है। तो भगवान ने अर्जुन से पूछा कि ऐ अर्जुन, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जितने भी इस दुनिया के बड़े बड़े रथी, महारथी, वीर, शूरवीर, महावीर इस समय में हैं, वो सब कौरवों की तरफ हैं। उनकी सेना भी अधिक है, उनके पास राज्य है, इसलिए उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं है। और सबसे बढ़कर मेरी नारायणी सेना, जो से कोई नहीं हरा सकता, वो भी उनकी तरफ है। फिर तुम्हारे पास तो राज्य भी नहीं है, धन की भी कमी है, सेना भी कम है, रथी और महारथी भी थोड़े हैं। तो फिर तुम्हें किस विश्वास से इस लड़ाई के लिए तैयार हुए हो कि तुम्हें जीत मिलेगी? तो उन्होंने, अर्जुन ने बड़ी ही नम्रता से भगवान से अपनी हृदय की बात कही। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये बात अलग है कि किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कम है। ये निश्चय है कि रथी और महारथी, वीर और शूरवीर, उनके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है, लेकिन दोनों की तरफ है। धन उनके पास बहुत है और धन हमारे पास भी है, लेकिन कम है। लेकिन एक चीज है, भगवान ने पूछा कि क्या? अर्जुन ने कहा एक चीज है जो हमारे पास है लेकिन उनके पास नहीं है। तो भगवान ने पूछा ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है और उसके पास नहीं है? तो अर्जुन ने कहा कि आप और आपका आशीर्वाद हमारे पास है लेकिन उनके पास नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसीलिए एक प्रेमी लिखता है कि जिसके हाथों में सतगुरु का हाथ है, जिसके हाथों में सतगुरु का हाथ है, सतगुरु हर पल उसके साथ है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। कि जिसने अपने आप को सदगुरु के हवाले कर दिया है, जिसने सदगुरु का दामन थाम लिया है, सदगुरु लोक में भी उसके साथ हैं और लोक में भी उसके साथ हैं। और जिसने इस महिमा को जान लिया, उसका बेड़ा कभी नहीं टूटता। एक बार कलकत्ता के हावड़ा शहर में अपना आश्रम है प्रीति धाम, वहां पर प्रेमी जन मत्था टेक रहे थे। तो एक परिवार ने श्री चरणों में मत्था टेका,
तो विनय करने लगा कि श्री गुरु महाराज जी, आपके वचन अनुसार हम भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हैं। हमें संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, आपकी कृपा से बड़े सुखी और शांत रूप से रह रहे हैं। लेकिन कभी कभी मन में एक बात का भय रहता है कि कहीं हमारा बेड़ा भवसागर में डूब तो नहीं जाएगा। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जो भक्ति के 5 नियमों की पालना करता है उसका बेड़ा पार लगाने के लिए तो श्री परमहंस दयाल जी स्वयं उसके बेड़े में आकर के विराजमान हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री रामायण में भी प्रसंग है कि जिस समय भगवान श्री राम को केवट गंगा पार ले जा रहा था, तो जब नाव मध्य में पहुंची तो गंगा में तूफान सा आने लगा, नाव डोलने लगी। जो केवट था उसके मन में डर पैदा हो गया कि कहीं नाव मेरी डूब तो नहीं जाएगी, मैं तो भगवान को लेकर के जा रहा हूं। तो उस समय आकाशवाणी होती है कि जब राम बली है नैया पर, बल्ली की कौन जरूरत है, माझी मत डर मझधारा में, जाने की आज न सूरत है। कि जब स्वयं राम बली, स्वयं भगवान बैठे हुए हैं, तो फिर बल्ली की क्या जरूरत है। क्योंकि नाव जो है उसकी जो खेते हैं ना, जिसको चप्पू, वो चल ही नहीं पा रहे थे। आगे कहते हैं, भय तो उस समय नाव को है, जब उसका खेवन हार न हो, जब स्वयं बने प्रभु माझी हैं, तो बेड़ा कैसे पार न हो। तो जिसके माझी स्वयं सतगुरु हों, जिनका जिम्मा स्वयं सतगुरु ने उठाया हो, उन्हें इस संसार में किसी से भी कैसा भय है। एक बार मैं एक जगह गया तो वहां उन्होंने एक बड़ा सारा बोर्ड लगा के रखा हुआ था। उस पर लिखा था कि अपने सदगुरु को मत बताओ कि मेरा दुख कितना बड़ा है, बल्कि दुखों को बताओ कि मेरे सदगुरु कितने बड़े हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जिसका अपने सदगुरु के चरण कमलों में इतनी श्रद्धा होती है, इतना विश्वास होता है, तो सतगुरु सदैव उसके अंग संग रहते हैं। और उसका एहसास भी उस सेवक को होता है। क्यों? कि उसकी उसे विश्वास है। जैसे अभी आदरणीय महात्मा जी ने आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की वचन सुनाए कि श्री गुरु महाराज जी को ने एक प्रेमी को फरमाया कि तुम चाहे जहां भी रहो, लेकिन जब भी तुम सच्चे दिल से याद करोगे, हम सदा तुम्हारे पास ही रहेंगे। तो ये विश्वास की बात है, ये श्रद्धा की बात है, ये प्रेम की बात है। अगर सेवक हर पल याद करेगा तो हर पल सदगुरु साथ। हम भले भूल जाएं, एक बार श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के चरणों में एक प्रेमी ने विनय की कि गुरु महाराज जी, आप हमें भूल तो नहीं जाओगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भूल तुम भले ही भूल जाओ, लेकिन हम न तुम्हें इस जन्म में भूलेंगे न अगले जन्म में। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जो सेवक सदगुरु की शरण में आ गया है, जिसने सदगुरु का दामन थाम लिया है, तो सदगुरु का धर्म है। सदगुरु का दामन थामना, उसका क्या अर्थ है कि सदगुरु के वचनों की पालना करना।
जो सदगुरु ने हमें हुक्म किया है उसकी पालना करो। आपने श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज के समय समय पर वचन श्रवण किए होंगे। हमें इस बात पर जोर देते हैं कि सदगुरु के वचनों की पालना करो। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावहि देवा। कि सदगुरु की जो सेवा क्या है, उनकी आज्ञा का पालन करो। और जो सदगुरु की आज्ञा का पालन करता है वही सदगुरु की कृपा का पात्र भी बनता है। हम भले ही ये समझे कि पता नहीं सदगुरु की दृष्टि हमारे पर पड़ती है या नहीं पड़ती, लेकिन ये तो हमारे विश्वास की बात है। सदगुरु तो हमेशा हमारे अंग संग, वो तो अंतर्यामी है। श्री प्रयागधाम में एक महात्मा जी एक कथा सुना रहे थे कि एक फकीर रोज नमाज अदा करता था। दिन में 5 बार 10 बार नमाज अदा करता था। इतनी नमाज उसने अदा की, इतनी नमाज अदा की कि जिस पत्थर पे बैठ के वो नमाज अदा करता था उस पे वो खड्डे बन गए। जब एक आदमी ने ये देखा तो उसने उस फकीर को कहा, तेरी नमाज तो भगवान की दरगाह में हर रोज कबूल होती होगी। तो इतने में ही आकाशवाणी होती है कि इसने आज तक जितनी भी नमाज पढ़ी उसमें से एक भी कबूल नहीं हुई। ये सुनते ही वो जो फकीर था वो नाच उठा। तो जो पूछने वाला था वो हैरान रह गया। कहते भाई तेरा तो एक भी नमाज कबूल नहीं हुई और तू नाच क्यों रहा है? कहता मैं नाच इसलिए ले रहा हूं, मुझे पता तो है मैं नमाज पढ़ रहा हूं। बस जो ही उसने ये बोला तो तुरंत आकाशवाणी हुई कि आज की नहीं, तेरी आज सारी नमाजें कबूल हो गई। इसलिए हम जैसे महात्मा जी ने कहा कि इस बात का ध्यान न दें कि मन लगता है या नहीं लगता। अगर हम सदगुरु के हुक्म के बैठ करके भजन करते हैं, सदगुरु की आज्ञा मान करके भजन में बैठते हैं, तो कम से कम हमारी नमाज तो कबूल हो रही है। स्कूल में जाओ, पढ़ो ना पढ़ो, क्लास में है तो हाजिरी तो लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना। ऐसे ही अगर हम भक्ति के नियमों की पालना करेंगे और भजन अभ्यास करेंगे तो क्या है, हम दयाल के दायरे के अंदर आ जाएंगे, दयाल की सीमा के अंदर आ जाएंगे। हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी फारसी का दोहा फरमाते थे कि जहां बजाना विदेह बगरना अज तो बिस्तानत अजल, या ये तो मुनसिफ वाश ऐदिल इनिको या आनिको। इसका अर्थ है कि तू अपने आप को अपने मालिक के हवाले कर दे, सुपुर्द कर दे, नहीं तो काल तो ले ही जाएगा। ये तेरे हाथ में है कि तू अपने हाथ से दयाल को दे दे खुशी से, नहीं तो काल तो तुझसे छीन करके ले जाएगा। कौन सा बेहतर है, ये तू अपने हृदय के अंदर तोड़ ले। क्योंकि कोई भी अपने जीवन को बचा तो नहीं सकता। बचा सकता है कोई कि भाई मैं अगर भक्ति में नहीं लगाता तो मैं अपनी सांसों को रोक दूं। अगर भक्ति में नहीं जाएगा तो व्यर्थ में जाएगा ही जाएगा, संसार की इच्छाओं में जाएगा, संसार के ख्यालों में जाएगा। जीवन बच नहीं सकता, जीवन सरक रहा है। जिस दिन हमने जन्म लिया, भले हम खुशियां मनाते हो, आज 1 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 50 साल, आज 100 साल के हो गए, लेकिन हम उतने जो है हमारा जीवन हमारे हाथों से सरक गया है। जीवन की जो चादर है वो जर्जर होती जा रही है। तो इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप से अपनी खुशी से दयाल के हवाले कर दोगे तो तुम्हें वो सच्ची दौलत मिलेगी जिसके सामने त्रिलोकी की कोई संपदा है। तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसी दयालुता, ऐसी रहमत, ऐसा प्यार
महापुरुष हमें लिए दुर्धाम से लेकर के आए हैं। श्री परमहंस दयाल उनका नाम है। दयाल का मतलब क्या है कि वो दयालुता का ही अवतार धर्म है। वो हमारे गुण अवगुणों की तरफ नहीं देखते। जैसे कहते हैं ना कि जो किसी के साथ अच्छा करे उसके साथ भी बर्ताव बुरा करे, तो क्या उसे जो बर्ताव बुरा करता है उसको कहते हैं दुर्जन। कि जो आदमी तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है उसके साथ तुम बुरा करो तो वो जो है उसको कहलाता है दुर्जन। एक आदमी जो है डॉक्टर से दवाई लेने गया तो उसने कहा कि भाई ये जो है 2-2 घंटे के बाद लेनी है, 2-2 घंटे के बाद लेनी है। उसने उससे फीस मांगी, फीस दी और उसकी घड़ी उठा के ले गया। उसने फटाफट उसको बुलाया कि ये क्या किया? उसने मैंने तो तेरे को जो है दवाई दी कि तू दवाई क्या नाम अपना ले जा, तू मेरी घड़ी उठा के ले जा रहा है। तो कहता है भाई अब 2-2 घंटे कहाँ से देखूंगा, तेरी घड़ी से लेकर। तो ऐसे ही कहते हैं कोई किसी के साथ अच्छाई करे उसके साथ कोई बुराई करे उसे बोलते हैं दुर्जन। और जो अच्छे के साथ अच्छा करे बुरे के साथ बुरा करे उसे कहते हैं सज्जन। और जो अच्छे के साथ भी अच्छा करे बुरे के साथ भी अच्छा करे उसको कहते हैं संतजन। और जो अच्छे और बुरे को देखे बिना अच्छा ही अच्छा करता जाए, अपनी बख्शिशें करता ही करता जाए, उसको कहते हैं श्री परमहंस दयाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। हम त्रिलोकी के मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल जी महाराज के सेवक हैं। सिंगापुर में श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने फरमाया कि ये श्री आनंदपुर दरबार श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने बनाया हुआ है और ये तुम्हारा सौभाग्य है जो इस ऊंचे और सच्चे दरबार का सेवक कहलाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हर गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि ऐसा दुर्लभ अवसर और ऐसे वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की संगत मिली है और उनका प्यार मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनका साथ मिल रहा है, तो हम भक्ति के इस पथ पर निरंतर आगे से आगे बढ़ते जाएं, हमारा भी जीवन सुखरूप हो और सदगुरु बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।